नमस्ते के सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी फसल की बात करने जा रहे हैं जिसे बाजार में सफेद सोना व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की इस मास्टर क्लास वीडियो में हम बात करेंगे काबुली चने सेव्ड चाना की खेती के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद काबुली चने की खेती को लेकर आपके मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा। हम ए से लेकर जेड तक यानी जमीन की तैयारी से लेकर बम्पर उत्पादन लेने तक की हर जानकारी को बहुत ही गहराई से समझेंगे। कौन सी किस्में वैरायटीज लगानी हैं, फसल कितने दिन में पकती है, 1 एकड़ में कितना उत्पादन यील्ड मिल सकता है, बीज उपचार का सही तरीका क्या है, कौन सा खाद कब और कितना डालना है, सबसे बड़ी बीमारी उकठा रोग विल्ट से कैसे बचना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काबुली चने की AZ कहती की ये शानदार स्क्रिप्ट। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं काबुली चना, जिसे हम छोला या डॉलर चना भी कहते हैं, बाजार में देसी चने से कहीं ज्यादा महंगा बिकता है। इसकी डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। बड्ढे बड्ढे होटलों से लेकर हमारे घर की रसोई तक इसकी जबरदस्त मांग है। लेकिन कई किसान भाई इसकी खेती करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें बीमारियां बहुत आती हैं, खासकर उकठा रोग विल्ट, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, या फिर उन्हें सही किस्मों की जानकारी नहीं होती। आज मैं आपकी इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि कैसे आप भी काबुली चने की सफल खेती करके 1 एकड़ से 14 से 16 क्विंटल तक का शानदार उत्पादन ले सकते हैं। खेत की तैयारी और सही मिट्टी किसान भाइयों, किसी भी फसल का आधार होती है उसकी मिट्टी और खेत की तैयारी। मिट्टी सॉइल काबुली चने के लिए हल्की से मध्यम भारी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। एक बात का खास ख्याल रखें, खेत में पानी का भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी जल निकासी गुड ड्रेनेज वाली जमीन ही चुनें। पीएच मान, जमीन का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना उत्तम है। जलवायु क्लाइमेट, ये एक ठंडे मौसम की रब्बी फसल है। इसकी खेती के लिए पाला रहित फ्रॉस्ट फ्री मौसम सबसे अच्छा होता है। खेत की तैयारी, गर्मी में गहरी जुताई समर प्लाउगिंग अगर आपने की है तो ये सोने पे सुहागा है। इससे जमीन में छिपे कीड़े और बीमारियों के रोगाणु खत्म हो जाते हैं। बुवाई से पहले 2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर से खेत को अच्छी तरह भुरभुरा बना लें। आखिरी जुताई से पहले खेत को पाटा लेवलर लगाकर समतल करना बहुत जरूरी है। समतल खेत में सिंचाई एक समान लगती है और पानी कहीं रुकता नहीं है। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कदम पर। सही समय पर बुवाई न करना ही 30% उत्पादन कम कर देता है। बुवाई का सही समय सोविंग टाइम। काबुली चने की बुवाई का सबसे सही समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते 10 नवंबर तक होता है। ध्यान दें, अगर आप अगेती बुवाई अर्ली सोविंग करते हैं तो उकठा रोग विल्ट का खतरा बढ़ जाता है, और अगर आप पछेती बुवाई लेट सोविंग करते हैं तो दाना भरते समय ज्यादा गर्मी पड़ने से दाना सिकुड़ जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें। बीज की मात्रा सीड रेट। किसान भाइयों, काबुली चने का दाना देसी चने से बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी बीज की मात्रा सीड रेट ज्यादा लगती है। आपको प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। अच्छी पैदावार के लिए बीज की मात्रा में कंजूसी बिल्कुल ना करें। बुवाई की विधि, हमेशा सीड ड्रिल से कतारों में बुवाई करें। लाइन से लाइन की दूरी रो टू रो 30 से 45 सेंटीमीटर सेमी। अगर मिट्टी भारी है तो 45 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर सीएम। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर गहरी बुवाई करें। किसान भाइयों, अगर आप काबुली चने की खेती में सफल होना चाहते हैं तो इस अध्याय चैप्टर को सबसे ध्यान से सुनिए। चने की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है उकठा रोग विल्ट और जड़ गलन रूट रॉट। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है, और वो बचाव है बीज उपचार। मैं इसे FIR फॉर्मूला कहता हूं। F फफूंदनाशक फंगिसाइड। सबसे पहले प्रति किलो बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पल्स मैनकोजेब जैसे UPL का साफ या 3 ग्राम थिरम से उपचारित करें। यह आपकी फसल को शुरुआती जड़ गलन और उकठा से बचाएगा। आई कीटनाशक इंसेक्टिसिड। फफूंदनाशक के बाद बीज को इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL इमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिली प्रति किलो बीज से उपचारित करें।
यह दीमक और शुरुआती रस चूसक कीटों से आपकी फसल को 20 से 25 दिनों तक बचाएगा। आर राइजोबियम। राइजोबियम यह सबसे जरूरी है। फफूंदनाशक और कीटनाशक के उपचार के बाद बीज को छांव में सुखा लें। बुवाई से ठीक पहले बीज को राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर, फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया से जरूर उपचारित करें। दोनों 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज। क्यों? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो चने की जड़ों में गांठें बनाता है और हवा से नाइट्रोजन, यूरिया खींचकर पौधे को देता है। इससे आपका यूरिया का खर्च बचता है और जमीन उपजाऊ बनती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका आपको इंतजार था। कौन सी किस्म लगाएं जो ज्यादा उत्पादन दे, दाना मोटा हो और बीमारी कम आए? मैं आपको 4 बेहतरीन काबुली चने की किस्में बता रहा हूं। JGK1 यह एक बहुत लोकप्रिय किस्म है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में। फसल अवधि यह 105 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। खासियत इसका दाना आकर्षक और बड़ा होता है। यह उकठा रोग के प्रति काफी हद तक सहनशील, टॉलरेंट टॉपिस है। उत्पादन सही देखरेख पर 14 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। विशाल फुलेज जी यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और भरोसेमंद किस्म है। फसल अवधि यह 110 से 120 दिन लेती है। खासियत दाना बहुत बड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज और बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है। उकठा रोग के प्रति सहनशील है। उत्पादन औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। KAK2 यह भी एक बड़े दाने वाली शानदार किस्म है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। फसल अवधि 115 से 125 दिन। खासियत दाना बहुत बड़ा और आकर्षक। पाले फ्रॉस्ट के प्रति भी सहनशील है। उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। शुभ्रा यह भी एक नई और अच्छी किस्म है जो उकठा और जड़ गलन के प्रति अच्छी प्रतिरोधी रेजिस्टेंट है। फसल अवधि 120 से 130 दिन। खासियत बड़े दाने और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। उत्पादन 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़। किसान भाइयों, किस्मों का चयन अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से ही करें। जो किस्म आपके पड़ोस में अच्छा कर रही है उसे प्राथमिकता दें। खाद प्रबंधन काबुली चने को सही पोषण देना बम्पर पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। बुवाई के समय बसाल डोज। चना एक दलहनी फसल है, इसे नाइट्रोजन, यूरिया की कम जरूरत होती है क्योंकि यह खुद नाइट्रोजन बनाता है, जैसा हमने राइजोबियम में समझा। इसे फास्फोरस और पोटाश की ज्यादा जरूरत होती है। फॉर्मूला प्रति एकड़ DAP 50 किलोग्राम। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिल जाएगा। MOP पोटाश 25 से 30 किलोग्राम। सल्फर 8 से 10 किलोग्राम। बेंटोनाइट सल्फर 90%। सल्फर क्यों? सल्फर दलहनी फसलों का हीरो है। यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है, दाने में चमक लाता है और पौधे को ठंड से बचाता है। इसे डालना न भूलें। पहली सिंचाई पर टॉप ड्रेसिंग। चने में आमतौर पर ऊपर से यूरिया देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर बुवाई के 30 से 40 दिन बाद फसल पीली दिख रही है या बढ़वार कम है तो आप पहली सिंचाई से पहले 15 से 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ दे सकते हैं। स्प्रे फोलियर स्प्रे फूल आने से पहले NPK 19 500 ग्राम प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें। अध्याय 6 सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। काबुली चने को देसी चने की तुलना में 1-2 सिंचाई की जरूरत ज्यादा पड़ती है। सिंचाई इरिगेशन चने की फसल में हल्की सिंचाई लाइट इरिगेशन करें। खेत में पानी भरना नहीं चाहिए। पानी भरने से उकठा रोग तुरंत आता है। पहली सिंचाई फूल आने से ठीक पहले, बुवाई के 40 से 45 दिन बाद। दूसरी सिंचाई दाना भरने के समय, बुवाई के 70 से 80 दिन बाद। अगर मिट्टी बहुत हल्की है और जरूरत है तो एक सिंचाई बुवाई के 25 दिन बाद भी कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण वीड कंट्रोल शुरुआती 40 से 50 दिन फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत जरूरी है। पहला तरीका दवाई। बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर पेंडिमेथालिन 30% EC पेंडिमेथालिन जैसे स्टॉम्प 1 लीटर प्रति एकड़ DH 200 लीटर पानी में स्प्रे करें। यह खरपतवारों को उगने ही नहीं देगा। दूसरा तरीका निराई गुड़ाई। पहली सिंचाई के बाद जब खेत वतर सही नमी में हो तब निराई गुड़ाई करें। यह सबसे अच्छा तरीका है। सबसे बड़े दुश्मन रोग और कीट अब आते हैं सबसे गंभीर विषय पर। अगर आपने यहां लापरवाही की तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उकठा रोग विल्ट माउसवारा फ्यूजेरियम विल्ट। लक्षण पौधा अचानक सूखने लगता है। जड़ को चीर कर देखेंगे तो अंदर काली धारी दिखेगी। इलाज इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है।
बचाव, बीज उपचार जो हमने पहले में बताया। गर्मी में गहरी जुताई, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाएं। एक ही खेत में हर साल चना न बोएं। खेत में लक्षण दिखते ही ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्रिकोडर्मा विरिडी 1 किलो प्रति एकड़ को गोबर खाद में मिलाकर खेत में डालें या पानी के साथ दें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम प्रति एकड़ की ड्रेंचिंग करें। फली छेदक इल्ली, पॉट बोरर, हेलियोथिस। लक्षण, यह इल्ली चने की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह फूलों को खाती है और बाद में फलियों में छेद करके दाने को खा जाती है। रोकथाम, टी आकार की खूंटियां। खेत में 15 से 20 टी आकार की खूंटियां प्रति एकड़ लगाएं ताकि पक्षी बैठकर इल्लियों को खा सकें। फेरोमोन ट्रैप, 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। जैविक स्प्रे, शुरुआत में नीम ऑयल 1500 ppm का स्प्रे करें। रासायनिक स्प्रे, प्रकोप ज्यादा होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इमेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल कोरेजन 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ का स्प्रे करें। कटाई, घाई और उत्पादन किसान भाइयों, हमारी 110 से 130 दिन की मेहनत अब रंग लाने वाली है। कटाई, हार्वेस्टिंग, जब चने की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगें और 80 से 90% फलियां पॉड्स भूरी हो जाएं, तब फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई हमेशा सुबह ओस DW के समय करनी चाहिए। इससे फलियां चटकती नहीं हैं और दाना झड़ता नहीं है। गहाई, थ्रेशिंग, कटाई के बाद फसल को 5 से 6 दिन खलिहान में अच्छी तरह सुखाएं। इसके बाद थ्रेशर से घाई करके दाना निकाल लें। भंडारण, स्टोरेज, भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें। नमी 10% से 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उत्पादन, यील्ड, अब वो सवाल जिसका सभी को इंतजार रहता है, पैदावार कितनी होगी? किसान भाइयों, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी तरीकों, सही किस्म, बीज उपचार, सल्फर का उपयोग, सही सिंचाई गरस्मेह को अपनाया है, तो काबुली चने की खेती से आप प्रति एकड़ 12 से 16 क्विंटल तक का शानदार उत्पादन आराम से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी काबुली चने यानी सफेद सोने की A से Z तक की संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपकी कई महीनों की मेहनत को सफल बना सकती है। आपको यह मास्टर क्लास कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक पूछिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी की ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फसल की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।